कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। आए जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को मैं अपनी जिंदगी खुद गुजार सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे कुछ ख्वाब हैं। अगर मिस्टर लुइस ने उससे सच्चे दिल से माफी मांगी तो वो उन्हें माफ कर भी देगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे मुझे किसी से भी लड़ना पड़े। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने जो डीएनए टेस्ट करवाया था उसकी रिपोर्ट्स आ गई और जानते हो उसका रिजल्ट क्या है? वो अंधी और नाकारा लड़की मेरी बेटी साबित हुई। मुझे खुदा ने इसलिए आपके पास भेजा क्योंकि सिर्फ आप ही हिफाजत कर सकती थी मेरी। ऐसी कौन सी शादी है जिसमें अप एंड डाउन्स नहीं होते? उस लड़की और अल्बर्टो के मामले में तो वैसे भी बहुत मसले हैं। हर चीज पे राजी रहो, बस ये मत कहो कि कब करोगे। मेरा सर ने मरीना अगर को इस देखी लड़की की खबर मेरे बिजनेस पार्टनर्स तक पहुंची तो उनकी सोच बिल्कुल अलग है। बिजनेस में नुकसान होगा मेरा, और मैं ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगा। अगर ऐसा है तो दूसरे बिजनेस पार्टनर्स ढूंढ लें। आप अपने बिजनेस का बहाना बनाकर अपनी जबान से पीछे नहीं हट सकते, समझ गए? अल्बर्टा, अल्बर्टा, अल्बर्टा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। मैं सुन रहा हूं। मैं उसे कानूनी तौर पर एडॉप्ट कर लेता हूं तो इस तरह तुम दोनों ही ओकरांजा हो जाओगे। हमारा काम भी हो जाएगा और लोग बातें भी नहीं बनाएंगे। नहीं, मुझे यह कबूल नहीं है। मुझे लगता है अल्बर्टो अब तुम जिद पर आ गए हो। जाओ जाके अपनी बीवी से मशवरा करो, हो सकता है कि उसे मेरा यह आइडिया शायद इतना बुरा ना लगे। क्या प्रुडेंशिया आई थी? मैंने उसकी आवाज सुनी थी। हाँ, वो एक्सक्यूज कर रही थी कि मेरे साथ वक्त नहीं गुजार पा रही। देखा उसका रवैया कितनी जल्दी बदलना शुरू हो गया। बस कर दे मामा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मरीना को तकलीफ देके आखिर हमें क्या मिलने वाला है? क्या मतलब कि क्या मिलेगा? आप कुछ भी कर लें, लेकिन अब वो एक ओकरांसा है। चाहे वो अल्बर्टो की वाइफ हो या फिर लुइस अंकल की बेटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जान समझो, हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि आखिर में लुइस की सारी हमदर्दियां हमारे लिए हों। और जैसे ही वो मरीना को अपनी बेटी मान लेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। मेरी जान, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि लुइस कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके खिलाफ स्कैंडल हो। तुम्हें क्या लगता है कि वो लोगों को ये बताएगा कि जिस बेटे पे उसे बहुत नाज है वो उसका अपना खून नहीं है, बल्कि किसी झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीब का बेटा है? बस कर दे मामा, बहुत हो गया है। अगर आप चाहती है मैं किसी अमीर आदमी से शादी करूं तो कर लूंगी। मैक्सिको सिटी चलते हैं और वहां जाके किसी अमीर आदमी को ढूंढ लूंगी, उससे शादी भी कर लूंगी, लेकिन यहाँ मुझे नहीं रहना मामा। हो गया तुम्हारा? हम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। आप सोच सकती हैं कि उन्होंने ऐसा कहा मामा? हाँ, वो ऐसा ही है हमेशा से। कभी कोई ऐसा रास्ता नहीं निकालता जिसमें उसकी मर्जी ना हो। एक बात बताऊं, मैंने उसे कहा है अगर वो नहीं माना तो मैं खुद सबको बता दूंगी। आप बहुत बदल गई हैं मामा। ऐसा ही है। मैं पहले बहुत डरती थी, लेकिन अब मुझे किसी बात का डर नहीं, और इसीलिए अब मुझे किसी बात का खौफ नहीं, चाहे वो मुझे डिवोर्स ही क्यों ना कर दें। वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। आपने ही कहा था कि वो स्कैंडल से दूर भागते हैं। लेकिन एक बात ठीक कही उसने, और उसकी इस एक बात से तो मैं भी एग्री करती हूँ अल्बर्टो। वो क्या मामा? कि तुम हमारे बेटे हो।
क्योंकि जितने तुम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो उतना कोई नहीं है, याद रखना। ये मत समझना कि मरीना आ गई तो हम तुम्हें भूल जाएंगे। थैंक यू मामा, जानता हूँ कि आपने कभी भी मेरे साथ फर्क नहीं किया। मेरी बात सुनो, जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी मर गई है तो सिर्फ तुम थे मेरे साथ उस वक्त। तुम तो हमेशा से मेरी ताकत रहे। जब अंगूसियस ने तुम्हें मेरी गोद में ला कर दिया तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और देखो, उसके बाद तो मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गया, जिसने मुझे ताकत दी, खुशी दी और मुझे बचाया। अगर तुम ना होते तो मेरा क्या होता? तुम मेरा फख्र हो, मेरा गुरूर हो। मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मामा, आई लव यू, और मेरे लिए आप ही मेरी माँ रहेंगी। मुझे इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया मत बोलो मुझे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू बेटा। दरवाजा खुला है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मरीना घर पे? नहीं, योला के साथ गई है बाहर। फिर से योला के साथ गई है? हाँ। लेकिन क्यों? कहाँ गई है? लैब में उस दिन नर्स ने कुछ और टेस्ट किए थे। उसने कहा ये टेस्ट भी तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तो मरीना ने करवा लिए। शायद उन्हीं की रिपोर्ट्स लेने के लिए गई है योला के साथ। ठीक है, मैं भी चाहता हूँ। ओके, एक्सक्यूज मी। बाय। ये लीजिए, आपकी रिपोर्ट्स हैं। आपका बहुत शुक्रिया। ये लेने के लिए इसे खुद क्यों बुलाया? दरअसल बात ये है कि इनका HCG लेवल काफ़ी हाई है। कौन सा लेवल कहा? ये एक हार्मोन है और इसकी वजह से आपको एक और टेस्ट करवाना होगा। क्यों? क्या मैं बीमार हूँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। HCG लेवल हाई होना कोई डर की बात नहीं, बल्कि ये तो खुशी की बात होती है। इससे आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। मैं तुम्हारे लिए खुशी की खबर लाया हूँ। मेरा शहर में ट्रांसफर हो गया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है मार्गरीटो, क्या तुम आज जल्दी आ गए? तुम्हें तो इस वक्त काम पर होना चाहिए था। दरअसल मैं चाबियां भूल गया था, बस यही लेने आया था। हाँ, मैं बस दामियाना को कुछ बताने आया था। इस वक्त तुम्हारे आने से बच्चों मेरे को जलन हो रही है। ये सब आदत डाल लेनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि ये बेसकून रहे। चलता हूँ दमियाना, अपना ख्याल रखना। और तुम भी। मैं भी अपना ख्याल रखूंगा। ठीक है, चला गया। चाबियां। तुम्हें नहीं लगता कि चाबियों का बहाना बनाकर ये तुमसे मिलने आया था? अच्छा बस बाल्डमैरो, वो ऐसा नहीं है। ये काफी नहीं कि उसने हमें अपने घर में रहने के लिए जगह दी है। लेकिन तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। दमियाना, मेरा घर खाली है, वहाँ तुम्हारा सामान भी रखा हुआ है, तुम वहाँ पे आराम से रह लोगी। ठीक कह रहे, लेकिन मेरी प्रिंसेस कहाँ है? वो यहाँ नहीं है, टाउन गई है। अच्छा, क्या यहाँ खाने को कुछ बना है? क्योंकि टोरेबियो को बहुत भूख लग रही है। टोरेबियो, बदतमीजी मत करो। हम यहाँ पर बस अच्छी खबर सुनाने के लिए आए थे। कोई बात नहीं है, आलू के सैंडविच बने हैं, खाओगे? ये तो बहुत अच्छा हो गया। ये वही होती है ना, इसमें आलू और चीज होती है। हाँ वही है, मार्गरीटो ने खुद बनाए हैं अपने हाथों से। हाँ ठीक है। नहीं नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने बनाए हैं। मैं बस खाकर देखता हूँ, मजेदार होने चाहिए, फिर बताऊंगा कि कैसे हैं। मेरे लिए मत लाओ, मैं सिर्फ कॉफी पीऊंगा और कुछ नहीं। बस करो बात। मैं बस ये बताने आया था कि मेरा शहर में ट्रांसफर हो गया और मैं शहर में रहूंगा। ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पहले यहाँ के कब्रिस्तान में सब कुछ साफ सुथरा करके जाना होगा। हाँ जानता हूँ। तुम्हारे लिए मुझे नए आने वाले इंचार्ज को सब बताना होगा। हाँ वो तो सब कुछ ठीक है, तुम बता देना, लेकिन पहले मुझे एक सैंडविच तो दे दो, क्योंकि इस सैंडविच से मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा रह जाऊंगा, है ना दामियाना? ठीक कह रहा हूँ ना? मेरे लिए तो कम पड़ेगा ना? टोरेबियो। क्या टोरेबियो? मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ ना? एक से मेरा क्या गुजारा होगा? बस करो टोरेबियो। नहीं नो, ऐसा नहीं हो सकता। नो। देखिए, अगर आपको डाउट है तो हम एक और टेस्ट करके डाउट क्लियर कर देते हैं, और इस टेस्ट की रिपोर्ट्स भी जल्दी आ जाती हैं। अगर आप कहती हैं तो अभी सैंपल लेके लैब भेज देती हूँ। मुझे क्या टेस्ट करवाना चाहिए? टेस्ट करवाओ, अभी हम यहाँ हैं तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है। ठीक है, टेस्ट करवा लेती हूँ मैं, फिर आप कर ले टेस्ट। जी ठीक है, आ जाए मेरे साथ। जी।
चलिए। शुक्रिया। मरीना, हो सकता है ये रिजल्ट ऐसे ही आया हो। ये लीजिए, रिपोर्ट्स आ गई। थैंक यू। क्या रिजल्ट आया है? आप प्रेग्नेंट हैं। आपको मुबारक हो। क्या ये पता चल सकता है कि प्रेगनेंसी कब हुई है? देखें, एग्जैक्टली तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, लेकिन ये HCG लेवल के हिसाब से प्रेगनेंसी कुछ ही दिन पहले की है। थैंक यू। माय प्लेजर। एक्सक्यूज मी। यार मरीना, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, जो होना था वो हो गया। अब आगे सोचो कि क्या करना है। फिक्र करने का कोई फायदा नहीं। मुझे ये वाली चाहिए। ये जी। कहो तो इसे पैक कर दूं? नहीं, मुझे जल्दी है, बस आप ऐसे ही दे दीजिए। ठीक है, मैं पैक कर देती हूँ। थैंक्स, मैं अपनी बीवी के लिए ले। हो, उस पर ये बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, जरूर यकीनन। पसंद आएगी। बहुत प्यारी है ये लीजिए। हाँ, बहुत शुक्रिया बेटा, हमेशा खुश रहो। आपका भी शुक्रिया। ये लो बेटा। शॉप पर मिलेगा? हाँ, ये शुक्रिया। लो। अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया, दोबारा आना। खुदा तेरा शुक्र। नहीं योला, ये बच्चा डॉक्टर का नहीं हो सकता। जब एग्जामिनर ने मुझे एग्जामिन किया था तो उसने मुझसे कहा था कि मेरे जिस्म पर ऐसा कोई निशान नहीं जिससे कुछ साबित हो। तभी तो इस बात पर शक था मुझे कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं। डॉक्टर सारू को जब पूछा तो उसने क्या कहा? उसने इनकार कर दिया। उसे बस इस बात की परवाह है कि अल्बर्टो क्या सोचे। हो सकता है कि उसने कुछ किया ही ना हो और ये बेबी अल्बर्टो का हो। हाँ योला, ऐसा ही होगा, क्योंकि जब डॉक्टर ने रिजल्ट बताया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये बच्चा अल्बर्टो का ही होगा। योला, हे, अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गई। देखो मैं क्या लाया हूँ। हेलो। आई एम श्योर तुम्हें पसंद आएगी। शॉल लाया हूँ तुम्हारे लिए। ये पश्मीना कपड़े की है, अच्छी है ना? बहुत प्यारी है। हाँ। वैसे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? अल्बर्टो, कुछ बात करनी है तुमसे। ठीक है। मैं चलती हूँ। अच्छा, तो अब मैंने क्या कर दिया? तुम्हारी मॉम ने बताया कि तुम यहाँ किसी टेस्ट का रिजल्ट लेने आई हो। सब ठीक है? क्या हुआ है? मैं प्रेग्नेंट हूँ अल्बर्टो। एल्बर्टो ने मुझे बताया कि तुमने उसके सामने क्या कंडीशन रखी है। यकीनन तुम ही ने उनके दिमाग में डाला होगा कि वो दोनों मेरी बात को ना माने। बिल्कुल नहीं लुइस, ये डिसीजन उनको लेने दो। लेकिन ऐसा करने से सब कुछ ठीक रहेगा प्रूडेंशिया, और लोग बातें भी नहीं बनाएंगे। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि एल्बर्टो अपना सरनेम छोड़ दे। अच्छा है, कोई बात तो है जिसपे हम मुत्तफिक हैं। लेकिन मरीना भी हमारी बेटी और उसका पूरा हक है हमारे नाम और हमारी प्रॉपर्टी पर। अगर उसे अडॉप्ट करने वाली बात पर अल्बर्टो मुझसे राजी नहीं है तो फिर मुझसे कुछ मत कहना। पहले ही मुझे नफरत हो रही है कि उस अंधी लड़की के सामने हमें झुकना पड़ रहा है। तुम्हारी बेटी है वो। तुम्हारे लिए इतना मुश्किल क्यों हो रहा है मानना कि वो तुम्हारा खून है? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि एक ही दिन में मेरी सोच बदल जाएगी? लुइस, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्यों अपने इस एटीट्यूड को छोड़ नहीं देते और क्यों उसके बारे में अच्छा नहीं सोच सकते। इसलिए कि जब से उसका नाम हमारे साथ जुड़ा है कुछ भी ठीक हो रहा है क्या? अल्बर्टो, जिसे मैंने इतने प्यार से पाला, उसने मुझ पर हाथ उठाया क्योंकि तुमने उसे प्रोवोक किया। आखिर तुम्हें अपनी औलाद से दुश्मनी क्या है? क्यों उनको खुश नहीं रहने देते? अगर तुम चाहते तो मोहब्बत से दिल जीत सकते थे मरीना का। कौन सा दिल? क्या कह रही तुम्हारा हो? बेटा भी तुमसे दूर ना बस होता। करो प्रूडेंशिया, मेरा उस लड़की से कोई वास्ता नहीं। वो लड़की तो पहले ही डॉक्टर इशारों के साथ बिल्कुल इन्वॉल्व। सच नहीं है लुइस, तुम्हें समझ नहीं आता? वो जेल जाने से बचने के लिए सब कुछ कर रहा है। रिलैक्स लुइस, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मरीना से बात करो ताकि तुम्हारा बेटा वापस आ जाए। मेरी जान, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? मैं भी ठीक हूँ अल्बर्टो, शुक्रिया। तुम्हें कैसे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो? अभी तो कुछ दिन ही हुए हैं ना? मैंने यहाँ पर दूसरा टेस्ट करवाया था कंफर्म करने के लिए।
तुम्हें यकीन है कि ये हमारा है? यही सवाल आया तुम्हारे जहन में? पता नहीं मरीना, मुझे नहीं समझ आ रहा कि हमारे साथ ये क्या हो नहीं रहा है। मेरी जान, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। मैं भी पहले हैरान रह गई थी, लेकिन तुम्हें पता है क्या, अल्बर्टो, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। हाँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये बच्चा मेरा है या नहीं। समझ गई तुम? क्या? लेकिन क्यों? इससे बदल जाएगा क्या कुछ? क्या बदल जाएगा? मैं किसी और के बच्चे को नहीं अपना सकता। क्या कह रहे हो तुम? ये तुमने कहा कि तुम इस बच्चे को नहीं अपनाओगे, तुम ये बात कैसे कह सकते हो? नहीं मरीना, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। नहीं। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? वेनेसा, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? हाँ, और ये सच है। तुम्हें बार बार देखने के लिए भी मैं वहां आता जाता रहता हूं, तुम ये जानती हो। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जा रही हूं मैं। जा रही हो? हाँ। तो ये डिसीजन तुम्हारा या तुम्हारी मॉम का? मेरा डिसीजन है, क्योंकि मैं इस घुटन के साथ नहीं जी सकती। घुटन की तो कोई बात नहीं है, तुम अगर चाहो तो इसका हल निकाल सकती हो। इसका सिर्फ एक ही हल है कि अगर तुम एक अमीर आदमी बन जाओ। क्या लगता है मुश्किल है ये? देखो लीनो, मैं इस वक्त मजाक के मूड क्या में मतलब? नहीं हूँ। मैं यहाँ मजाक करने नहीं आया तुमसे। तुम्हें पता है ना मैं गाता हूँ, और हो सकता है कि कोई मुझे सुन ले और मैं रातों रात मशहूर हो जाऊं। और इसके साथ साथ मैं बहुत जल्द अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल कर लूंगा। उसके बाद मैं अपनी जमीनें खरीद कर उन पर काम करूंगा, और वो सब कुछ तुम्हारा ही होगा और किसी का नहीं होगा। वेनेसा, ये सारी बातें कहने में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में काश ये इतनी ही आसान होती। ये सब हो सकता है तुम्हारे चाहने से। तुम्हें पता है, ये सब बेकार है। तुम नहीं समझ सकते, जो मैं चाहती हूँ वो हासिल नहीं कर सकती। तुम कभी भी मेरी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकते। ऐसा तुम्हें लगता है?